इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि नंबर्स विच आर नॉन रिपीटिंग या सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग cannot be written in p by q form एंड इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो खत्म ही ना हो, साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो। अभी रैशनल नंबर्स में जब हम लोग डेफिनेशंस देख रहे थे तो डेफिनेशन में क्या था कि एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन आए थे, उसका डिवीजन करके दिखाया, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो था, खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन वो रिपीटिंग या रिकरिंग करके आ रहे थे ना, जैसे 2.6666, 1.151515, तो एक सर्टेन वे में वो रिपीट हो रहा था। लेकिन इरेशनल नंबर खत्म भी नहीं होगा और उसका एक सर्टेन रिपीटेशन भी नहीं होता है कि 1515 इस तरह से नहीं आएगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स में देखेंगे उसको। अच्छा, कैन नॉट बी रिटन इन, अच्छा पी बाई क्यू फॉर्म में भी उसको नहीं लिख सकते हैं हम लोग। अब अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, 6, ये सारे जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और अगर ये अंडर रूट मतलब 2 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साइन है ना, 2 का 3 का 5 का किसी को भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोगों को ये एक टर्म मिलेगा जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसा जो कि कभी खत्म नहीं होगा और जो एक रिपीटिंग तो होंगे लेकिन अनइक्वल 151617 इस तरह कर करके रिपीट नहीं होगा। अच्छा, अंडर रूट 36, इसको अगर हम लोग कोई पूछे हमसे कि क्या ये इरेशनल है तो इसका ये अगर अंडर रूट लगा इसका मतलब सभी अंडर रूट वाले नंबर इरेशनल नहीं होते। ये अंडर रूट 36 क्या है, इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू 6। और स्क्वायर रूट के चैप्टर 8 क्लास में जब हम लोगों ने 7th क्लास में 6 क्लास में जो भी क्लास में पढ़ा हुआ है तो हम लोगों ने यही देखा है कि इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं और ये आया हमारा 6, यही पे आंसर आ गया कि इसका आंसर 6 होता है। अंडर रूट 36 का आंसर 6 है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। अंडर रूट 4 rational number. Why? Because we can write 2 in this way also and this is 2. So under root of 4 is 2. अच्छा, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आते हैं इस तरह से क्वेश्चन पेपर में कि प्रूफ दैट अंडर रूट 2 is not a rational number. अंडर रूट 2 ये इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? एक तो प्रूफ का सिस्टम ये है कि सिंपली हम लोग 2 का ये मेथड 1 क्या है, मेथड 1 इज सिंपली फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैसे करेंगे? ये 1 1 जा 1 और यहाँ 1 1 प्लस करके 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ 1 आ गया माइनस करने से, यहाँ 2 आता है, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 2 0 बढ़ेगा, 5 जा, एक तो इस तरह से है 4 जा 4 जा 16 4 8 96 आया। एक तो इस तरह से करना है, मतलब सिंपली स्क्वायर रूट निकालना है। और दूसरा मेथड क्या है? मेथड ये है सेकंड मेथड। ये तो पिछले क्लास में आप लोग करके ही आए होंगे, तो हम ये सेकंड मेथड की बात करते हैं। ये मेथड से प्रूफिंग और आगे अलग अलग रैशनल नंबर्स का प्रूफिंग ज़्यादा इजी और टाइम सेविंग भी रहता है इस मेथड से, सेकंड मेथड से। बस एक बार अगर समझ में आ जाए तो बहुत ईजी हो जाता है। इसमें क्या है कि हम लोग किसी एक, ये जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि प्रूफ करो अंडर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं, वी अज्यूम दैट ये अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इस तरह से लिखेंगे। लेट अस अज्यूम माना कि
√2 इज रैशनल नंबर। अब जब √2 को रैशनल मान लिया तो रैशनल नंबर्स, अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले अभी पढ़ा है कि रैशनल नंबर मतलब जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, तो √2 इक्वल्स पी बाई क्यू, ये हुआ जो हमने माना। अच्छा, थोड़ा हिंट मैं यहाँ रुकूंगा। इस मेथड में क्या है कि हम लोगों जो माना है तो उसी को हम लोग लास्ट में आके गलत साबित करेंगे। वी कॉन्ट्रडिक्ट आवर ओन एजम्पशन, जो हमने खुद माना है अपनी बात को ही गलत साबित कर देंगे, और जब गलत साबित कर देंगे तो फिर क्वेश्चन की बात को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चन की उल्टी बात से चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है इसका मेन समझने वाली बात, यही है कि अगर क्वेश्चन ने बोला कि बताओ कि रैशनल नंबर नहीं है, हम मान के चलेंगे कि हाँ रैशनल नंबर है और अपनी बात को गलत साबित कर देंगे, यानी अगर हम गलत है तो क्वेश्चन सही है, यही है, इसी को समझना है। और क्या है कि इस तरह से लिखा कि माना है कि √2 इज लेट अस अज्यूम, और फिर और अगर रैशनल है तो हम लोग पी के पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस नंबर को। ठीक है, तो अब क्या है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने से, अब स्क्वायरिंग √2 का स्क्वायर और इधर भी पी बाई क्यू का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने से ये आ गया 2 इक्वल्स पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इट इंप्लाइज पी स्क्वायर इक्वल्स 2q स्क्वायर, यही तो होगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। अच्छा, अब सो पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, मतलब इस वाले लाइन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पी स्क्वायर है वो एक इवन इंटीजर है। कैसे? क्योंकि 2 के साथ, अच्छा q को माना हमने, q इज अ वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। चलिए q को अगर हम -3 मान लेते हैं, q इक्वल टू -3, और इस पे पुट कर देते हैं 2q स्क्वायर वाले पे, तो क्या आएगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 9, 9 टू 18, इवन नंबर आ गया ना। तो आप q को चाहे आप ऑड लीजिए, चाहे इवन लीजिए, चाहे पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, चाहे नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पी स्क्वायर हमेशा इवन इंटीजर ही आएगा। ये हमने दिखा दिया एक एग्जांपल लेके। अच्छा, तो इसको रब कर दें, आएगा। तो अगर पी स्क्वायर इवन इंटीजर है तो पी इज एन इवन इंटीजर, पी भी इवन इंटीजर होगा। इट इंप्लाइज पी, अगर इवन इंटीजर नया इंटीजर को मान लेते हैं, इज 2m, हमने नया इंटीजर मान लिया, यहाँ पे 2m है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, वन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1, तो अब p की जगह 2m रखेंगे, तो 2m का स्क्वायर इक्वल्स 2q स्क्वायर। अब 4m स्क्वायर इक्वल्स 2q स्क्वायर, इट इंप्लाइज कि q स्क्वायर इक्वल्स 2m स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ करते, यहाँ जगह नहीं, जगह कम पड़ जा रही है, तो यहाँ आ जाते हैं, इसको रख कर। तो अब यहाँ क्या आया था हम लोगों का, q स्क्वायर इक्वल्स 2m स्क्वायर। तो ये क्या बताती है, ये फिर वही बात बताती है कि q स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, इट इंप्लाइज q इज एन इवन इंटीजर। अच्छा, तो अब यहां से ये और ये दोनों स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, यहाँ लिखा है हमने कि p इज एन इवन इंटीजर और यहाँ q इज एन इवन इंटीजर। इसी वीडियो के थोड़ा पहले हमने जब रैशनल नंबर के डेफिनेशन के बारे में हमने लिखा था, तो उसमें एक लाइन ये, एक स्टेटमेंट ये भी था कि रैशनल नंबर में p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन फैक्टर है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पे वो p इज एन इवन इंटीजर और q इज एन इवन इंटीजर, यानी ये दो स्टेटमेंट ये बता रहे हैं, सो p एंड q both are even integers, hence they have a common factor, they have a common factor 2, और यहाँ ये है, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, उनका कॉमन फैक्टर 2 है, और कॉमन फैक्टर आ गया तो सो आवर कॉमन फैक्टर जब आ गया तो फिर वो तो रैशनल नंबर नहीं हो सकता है ना। सो आवर assumption was wrong, hence √2 is not a rational number। ये है इसका सॉल्यूशन। तो
आप लोगों ने देखा कैसे सोल्यूशन हुआ, कुछ नहीं किया, पहले क्वेश्चन ने जो बोला है उसका उल्टा हमने अज्यूम कर लिया, अब उल्टा मान लिया तो अपनी बात को ही गलत साबित कर दिया, और जब गलत साबित कर दिया तो फिर या तो हमारी बात सही है या फिर क्वेश्चन ने जो लिखा वही सही है। अगर हमने अपनी बात को गलत साबित कर दिया तो क्वेश्चन ने जो बोला है वही सही है। इसी तरह से इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये भी मैथ्स का एक मेथड होता है कुछ सम्स को सॉल्व करने का, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इसको बोलते हैं। अच्छा, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is insert a rational and irrational between 2 and 5. 2 and 5 दो नंबर दिया है, इन दोनों के बीच इंसर्ट करना मतलब इन दोनों के बीच एक नंबर पता करना है या नंबर डालना है या पता करना है कुछ भी। इन दोनों के बीच एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर पता करना है। कैसे करेंगे? पहले रैशनल निकाल लेते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 5 इज इक्वल्स, वीडियो के थोड़ी पहले ही हम लोगों ने देखा था कि दो रैशनल नंबर अगर निकालना है तो क्या करते हैं, 2 + 5/2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, 10/2 यानी कि एक नंबर, ओह सॉरी, यहाँ 7/2 यानी कि ये हमारा आ गया 3.5। तो हमने एक रैशनल नंबर निकाल लिया, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब एक इरेशनल नंबर निकालना है, कैसे करेंगे? ये भी मेथड बहुत ईजी है। इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5, तो इरेशनल नंबर है 2 and 5, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो है अंडर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कि अंडर रूट लगाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारा √10, ये आंसर। और ये √10 वैसे भी रैशनल नंबर है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 and 2.5 के बीच में दो इरेशनल नंबर पता करने हैं। तो चलिए करते हैं। लेट इसको सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे, कुछ ध्यान से अगर हम लोग देखें कि हमें इन दोनों के बीच में पता करना है, यानी वो जो दो नंबर इरेशनल होंगे वो उनको, ये एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखा है और दूसरा भी, इसको हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये लेट a equals 2.0 and b equals 2.5। अब हमें a और b के बीच दो इरेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे करेंगे? इसको सिंपली क्या करेंगे, ऐसे दो इरेशनल नंबर लिखेंगे। इरेशनल नंबर कैसे लिखेंगे कि जो क्या होते हैं इरेशनल नंबर, जो 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 नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब जो खत्म भी ना हो और अनइवन वे में वो रिपीट होता जाए, उसका कोई इवन वे नहीं होता रिपीट होने का, अनइवन वे। तो चलिए बना के लिख देते हैं कुछ इस तरह से कि इससे बड़ा हो इससे छोटा हो तभी तो बीच का होगा। तो c equals 2.10 100 100 and so on, and d equals 2.20 200 200 and so on। ध्यान से देखने से पता चलता है कि ये नंबर 2.10 यही है जो 1 आ गया, यानी ये इससे बड़ा तो है लेकिन इससे छोटा है, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 5, इससे छोटा है। ये भी इससे बड़ा है, इससे छोटा है, यानी ये दोनों नंबर हमने इन दोनों के बीच पता कर लिया। हेंस a is less than b is less than c, sorry, a is less than c and c is less than d and d is less than b। ये है हमारा आंसर, यही पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.12 and 0.13। इसको भी इसी तरह से करेंगे, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन
we have 0.12 and 0.13, 0.12 and 0.13। इसको भी करते हैं इसी तरह से, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखेंगे। लेट a इक्वल 0.12 एंड b इक्वल 0.13। तो ध्यान से देखेंगे कि इसके और इसके बीच दो इरेशनल नंबर चाहिए, तो हम लोग c मान लेते हैं और c को इस तरह से लिखेंगे 0.12, इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो, यानी कि 10, 100, 100 एंड सो ऑन। और d को इस तरह से दिखा देते हैं कि इससे छोटा भी होना चाहिए और इससे बड़ा हो, तो 0.1220, 200, 200, इस तरह से हो गया। हेंस a सबसे छोटा, उससे बड़ा c, उससे बड़ा d और सबसे बड़ा b, यानी ये दोनों a और b के बीच में आते हैं। आंसर ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्रूव दैट। अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं। प्रूव दैट √3 एंड माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। Proof that √3 minus √2 is an irrational। ये है क्वेश्चन, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? माइनस, हाँ अच्छा, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन वही सेम मेथड जो अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने बताया था। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का उल्टा मान लेते हैं। लेट अस assume that x equals √3 minus √2 is a rational number। अब रैशनल नंबर मान लिया, उसका उल्टा मान लिया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा? x² इक्वल्स √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। यही तो इसी तरह तो लिखना है। अब यहाँ हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ हम लोग बता रहे किसका फॉर्मूला लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a² माइनस 2ab और प्लस b², यही होता है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2ab यानी 2√6 और प्लस b² यानी ये आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग? √, अब यहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट करना है कि √ वाले टर्म को, यानी इरेशनल वाले टर्म को अलग रखेंगे, और अलग रखेंगे मतलब इक्वल्स के एक तरफ इरेशनल वाले टर्म को रखेंगे और बाकी जितने नंबर्स है सबको इक्वल के दूसरे तरफ। तो चलिए इसको इस तरह से, इसको हम लोग LHS में ट्रांसफ़र कर देते तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये बन जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ है 3 + 2 ऑलरेडी यहाँ है और ये नेगेटिव बन गया, तो ये हमारा आया 5 माइनस x²। और √6, इट इम्प्लाइज √6 = 5 माइनस x²/2। ये अब हमारा ये एक टर्म आया। अब x² इज एन x² is an integer
Hence 5 minus x square is an integer. Sorry. X square is a rational number. Sorry. X is a rational number, जो कि हमने यहाँ मान लिया था. X is a rational number. It implies x square is a rational number. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x रैशनल नंबर है तो x स्क्वायर भी रैशनल होगा. और इसका मतलब इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी एक रैशनल नंबर होगा. रैशनल नंबर. अब ये अगर रैशनल नंबर है, यानी ये इक्वेशन 1 दे दिया इसको, तो अगर इक्वेशन 1 का RHS देखते हैं कि ये अगर रैशनल नंबर आया तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? √6 के बराबर है. और √6 क्या है? √6 अभी इसी वीडियो के थोड़ी देर पहले हमने इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल में भी दिखाया था. √6 के बारे में √2 को प्रूफ करके भी बताया था कि वो एक इर्रेशनल है. तो यहाँ तो ये बता रहा कि हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग √6 भी √6 इज अ रैशनल number from equation 1 equation 1 से तो हमें यही पता चल रहा है ना कि √6 भी रैशनल है. लेकिन √6 is an irrational होता है. ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है इसी वीडियो में थोड़ी से पहले. irrational. This contradicts our assumption. जो हमने माना वो उसी का विरोध कर दिया, गलत साबित कर दिया. assumption. Hence अतः √6 hence x is an irrational number. Hence x is an irrational number. Proved. ये हमने यहाँ जो माना था अपनी बात को ही गलत साबित कर दिया बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. तो इस मेथड से हमने इसको बता दिया. और अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट हम लोग देखेंगे कि लास्ट क्या है. हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. रिप्रेजेंटेशन of irrational numbers on number line. नंबर लाइन में इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है. कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. अच्छा, सबसे छोटा एक एग्जांपल ले लेते हैं. √2 को कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन में. नंबर लाइन ये हमारा है. यहाँ हमने क्या किया, फर्स्ट यहाँ O और A. यहाँ सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे. लेट OA इक्वल्स 1 सेंटीमीटर. ये 1 सेंटीमीटर है. और AB इक्वल्स 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का AB एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ये भी है, ये भी पॉइंट B है. इस तरह से किया, मतलब OA 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर का एक बना लिया. ठीक है. अब क्या है, तो दोनों तो 1 है, ये भी 1, ये भी 1.
और ये परपेंडिकुलर ओ ए बी इज इक्वल 1 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर है इसमें, ठीक है। तो यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम ओबी के बारे में पता कर सकते हैं। ओबी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोलती है ना कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स ओ ए स्क्वायर बेस का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज सॉरी ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। तो अब ओबी क्या है, ओबी तो फाइंड करना है। ओबी इक्वल्स ओ ए हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका ये हो गया। सो ओबी स्क्वायर इक्वल्स 2, सो ओबी इक्वल्स √2 √2। तो ये हमारा कितना आया √2। अब क्या करना है हमको, कंपास यूज करना है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स को अगर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो वी हैव टू यूज आवर कंपास यूज करेंगे। ओ ए टेक ओ बी एज रेडियस, कंपास का यूज करके क्या करेंगे, ओबी का रेडियस लेंगे, उसके मतलब ओबी के बराबर उसको ओपन करेंगे, और जब ओपन कर लेंगे रेडियस और फिर ओ पे रख के इसको रेडियस ले लिया, फिर ओ पे रख के इस तरह से हम लोग आर्क लगाएंगे विद सेंटर ओ, मार्क एन आर्क विच कट्स बी, इस तरह से आर्क लगाएंगे जो कि नंबर लाइन को हमारा यहाँ पे सी पे कट कर देगा, और यही सी पॉइंट है हमारा √2, यही है नंबर लाइन पे √2 ये है। तो टेक ओ बी एज रेडियस और विद सेंटर ओ, cut an arc at C which is √2। और C पे हम ये जो रेडियस कट किया वही है हमारा √2, नंबर लाइन पे शो हो गया। अब इसी तरह √3 को भी शो कर सकते हैं, √5 को भी शो कर सकते हैं। एक और बता देते हैं √3 को कैसे शो करेंगे। √3 को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ अब यहाँ अगर काटा तो इसका मतलब क्या हुआ, OC इक्वल्स, OC कितना है ये पता ही है हमको, ये √2 है, अभी पता किया, तो ये तो हमारा √2 है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का अगर हम लोग इसी पे लाइन खींच दे और ज्वाइन ओडी को ज्वाइन करा दिए, तो अब CD कितना आया हमारा, CD भी 1 है। इन ट्राइंगल OCD OD स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OD स्क्वायर इक्वल्स OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC स्क्वायर है हमारा √2 का स्क्वायर और CD कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और फिर ये क्या होगा 1 होगा, यानी OD स्क्वायर इक्वल्स 3, OD स्क्वायर इक्वल्स 3 और OD इक्वल्स √3। ये हमें OD मिल गया √3। अब OD कहाँ है, ये है OD √3 है। तो फिर क्या करेंगे, एक वही यूजिंग कंपास टेक रेडियस, अब मेजर OD के बराबर रेडियस ले लेंगे और जो उसको कंपास को रेडियस लेने के बाद इस तरह से कट कराएंगे, यहाँ से ये कट करा देंगे और ये हमारा बन जाएगा पॉइंट E और यही है हमारा √3, नंबर लाइन पे √3 शो हो गया। तो ये था हम लोगों का पहला चैप्टर का 9th का नंबर सिस्टम का एंडिंग। अगर इसके